एक कह सकते हैं आप रिसर्चर भी है जिसने कहा है, वेरेट चार्टर्स इसका नाम है, वो कहता है like Bobbitt, he posited that curriculum is science and emphasizes students' need. कह रहा बॉबिट जो है उसके मुताबिक क्या है, करिकुलम हमारे पास एक साइंस है जो एम्फसाइज किसके ऊपर करता है, स्टूडेंट्स नीड्स के ऊपर, जो बच्चों की जरूरत है उसके ऊपर दबाव देता है। और उसका ये कहना है अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के लिए हमें पढ़ाने के लिए कुछ न्यू इन्वेंशंस को लेकर आना पड़ता है। जैसे आप मॉडल्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, आप किसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, वो स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर बेस करता है, एम्फसाइज करता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज शुड मैच सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने एक बच्चे को बुला लिया, मैंने कहा कि आपके इन्हें स्केलेटन के ऊपर पूरी एक्टिविटी देनी है, मतलब आपका एक टॉपिक है, ये आपने लाजमी इसको प्रेजेंट करना है। बच्चा मॉडल लेकर आ गया, उसने उस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया। हमारे ऑब्जेक्टिव में ये चीज थी कि वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी आपके ऑब्जेक्टिव्स को मैच कर रहा होना चाहिए, कि हमारे गोल में कि बच्चे को अगर स्केलेटन है तो स्केलेटन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब अच्छे से उसके पास नॉलेज होगी तो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। अब वो उसने स्केलेटन तो रख लिया, उसको पता ही नहीं स्केलेटन के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो कैसे मीट करेगा, नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, वो जो भी एक्टिविटी करवा रहा है वो अपने सब्जेक्ट के साथ ही मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसका बायो है और फिजिक्स की एक्टिविटी करवा रहा है, वो तो आउट ऑफ हमारे जो ना टॉपिक हो जाएगा या सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए, जो भी मैटर या मटेरियल वो ला रहा है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव ला रहा है, जो भी एक्टिविटीज वो करवा रहा है, वो हमारे कंटेंट बेस होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमेशा हम करिकुलम के शुरू में, आप अगर गवर्नमेंट बुक से उठा लें तो वहां पे आप चैप्टर को जब खोलते हैं तो उससे पहले उसके एसएलओज आते हैं। एसएलओ मींस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी दिए होते कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको पढ़ाने के बाद ये एसएलओज हमारे पास आएंगे, बच्चा ये चीजें सीख जाएगा, ये चीजें होंगी, उससे उसको ये फायदा होगा। फिर लास्ट में उन्होंने वही एक्टिविटीज दी होती है कि आप बच्चों से ये करवाएं, आप बच्चों से एक चार्ट बनवा लें, आप बच्चों से फलानी चीज करवा लें, तो वो सारी चीजें बुक्स में ऑलरेडी हमारे पास मेंशन होती हैं। कोई कंफ्यूजन? जी जी जी, बॉबिट वो स्लाइड आगे पीछे होगी, बॉबिट पहले आना था और ये वेरेट चार्टर बाद में था, तो वो स्लाइड आगे पीछे वो इसके बाद ही होगा। ये तो हमारे पास बॉबिट, जिसका नाम फ्रैंकलिन बॉबिट था, ये इस चीज को ऊपर एम्फसाइज करता था। तो वो स्लाइड हमसे, वो जो पहले वाली स्लाइड तो वो इसके बाद की स्लाइड है, तो वो स्लाइड आगे पीछे हो गई है, ठीक है। कह रहे ही स्टार्टेड द करिकुलम डेवलपमेंट मूवमेंट। ये पहला पर्सन था फ्रैंकलिन रॉबर्ट, जिन्होंने 1876 से 1956 तक करिकुलम के ऊपर काम किया। और उसने कहा वो पहला बंदा था जिसने डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट की थी करिकुलम के ऊपर, कि करिकुलम हमारे लिए बहुत लाजमी है, ठीक है। उसने कहा था करिकुलम इज अ साइंस दैट एम्फसाइज स्टूडेंट्स नीड। उसने कहा कि करिकुलम हमारे पास एक साइंस है जो कि इस चीज के ऊपर दबाव देता है, जो बच्चों की जरूरतों के ऊपर दबाव देता है। फिर कह रहे करिकुलम प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर अडल्ट लाइफ। करिकुलम क्या करता है, किसी भी लर्नर को अडल्ट लाइफ गुजारने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे बायो से आप अगर ओपनली अगर मैं बात करूं तो बायो में हमें क्लास 9-10 से उन्हें सिखा दिया जाता है। आपने देखा होगा उनकी बुक में होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो वो सारी चीजें वो कह रहे हैं लर्नर को पहले से सिखाई दी जाती है ताकि अडल्ट लाइफ में आके उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। अब बच्चे 9-10 में बायो अच्छे से पढ़ी होगी, तो जब वो एमबीबीएस करने जा रहा है या किसी और फील्ड में जा रहा है तो वो और अच्छे से उसको गेन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीजें उसकी लर्निंग प्रोसेस में उसको अच्छे से पढ़ा दी जाती है। फिर कह रहे ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटी शुड ग्रुप टुगेदर व्हेन टास्क आर क्लैरिफाइड। जब कोई भी टास्क आप असाइन करते हो किसी को भी, कह रहे वो उनको ग्रुप में कर देना चाहिए। जब ग्रुप में लोग काम करते हैं, इससे 3 चीजों को फायदा होता है। पहली चीज, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, एक दूसरे के व्यूज लेते हैं। दूसरी चीज, वो टास्क जब उन्हें मिलता है उसके ऊपर काम मिलके कर सकते हैं।
ठीक है। जब वो काम मिलके करेंगे, तीसरी चीज, वो चीज जो उन्होंने मिलके किया, काम को तैयार किया, वो सामने आके एक दूसरे की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है बहुत मैटर करती हैं, इससे डेवलपमेंट लोगों की बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियर, माइंड, नफ्सियात को कहते हैं हम साइकोलॉजी। तो इसमें हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सारे करिकुलम में साइकी को भी बड़ा मैटर किया जाता है, देखा जाता है। अब यहाँ के लोगों की साइकी कैसी है, ठीक है, लोग एज कंपेयर टू अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें, वहां के लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड है, जबकि पाकिस्तानी बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। बहुत 100 में से अगर आप देखें 10% लोग ऐसे जो ब्रॉड माइंडेड है, 90% लोग ऐसे जो बहुत नैरो माइंडेड है। जबकि एज कंपेयर टू ऐसे हम फॉरेन में देखें तो वहां पे 99% लोग ऐसे जो ब्रॉड माइंडेड है। तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी जो आइवन पैवलन था हमारे पास फर्स्ट रिसर्चर है जिसने 1849 से लेकर 1936 तक करिकुलम के इस फाउंडेशन पे काम किया था, जिसको हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहते हैं। उसने कहा था आइवन Pavlov, he is the father of the classical conditioning theory, the SR theory. The key of the learning is early years of life is to train them what you want them to become. क्या कह रहा है? SR theory वो भी एक रिसर्चर का नाम दे रहा है वहां पे जी। उसकी थ्योरी के मुताबिक कह रहा है कि ये उनका कहना था कि इंसान जब अपनी अर्ली लाइफ से एजुकेशन को हासिल करना शुरू कर देता है तो वो अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है कि जो चीज वो करना चाहता है, जो चीज उसकी है ख्वाहिश है, वो उसको पूरा कर लेता है और वो इंसान वैसे बन भी जाता है। सपोज जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लेक्चरर बनने का शौक है, तो इन फ्यूचर में जब हार्डवर्क करूंगा या मेहनत करूंगा तो मैं जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगा तो वो मैं मेरी जो डिजायर है वो पूरी हो जाएगी, जो मेरी वांट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन लर्निंग मैंने कब शुरू की? अर्ली इयर्स में। जब मैं छोटा था तब से मैंने लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। और अडल्ट लाइफ के बाद एक स्टेज आता है आपके पास जिसको जहां पे आप आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। मुझे बचपन से शौक था मैंने लेक्चरर बनना है, और आज देखो मैं यहाँ पे अगर एज अ लेक्चरर खड़ा हूं तो इट मीन्स कि मेरे जो ख्वाहिश थी, जो वांट थी, वो मेरी पूरी हो चुकी है। बात समझ आए? फिर उसने कहा ऐसा थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेशन। अब इस फाउंडेशन में कह रहे हैं सर थ्योरी के मुताबिक एक फाउंडेशन की अगर हम बात करें, और ये भी कहते हैं कि जो भी लर्निंग आप कर रहे हो उसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है। लाइक मैंने बीएड तो कर लिया, लेकिन जब मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो मेरे लिए यूजलेस था। ठीक है, मैंने उसके ऊपर काम किया, इंडोक्ट्रिनेशन के मतलब उसके ऊपर आपने काम भी किया, प्रैक्टिस भी की है। जब ये दोनों चीजें होगी तो हमारे पास इंडोक्ट्रिनेशन कहलाती है। लर्निंग तो मेरे पास होगी, सीख ली मैंने, और उसको मैं अपनी प्रैक्टिस में लेकर आया। ठीक है, लाइक ये सारी चीजें मैंने सीखी हुई थी जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो वो इंडोक्ट्रिनेशन हो गया। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं कोई कुछ चीज समझ आ रही तो भी आप मुझे बता सकते हैं।